स्क्रीन शेयर किधर की है? बातें बाद में करते हैं, बातें बहुत ज़्यादा हो जाती है, हम ना काम करते हैं। अच्छा जी, स्क्रीन शो हो रही है आप सारों को? जी सर, शो हो गई है स्क्रीन। ठीक है। अच्छा मेहरान, अच्छा मेहरान, अच्छा माइक तो ऑफ करिएगा यार सारे। अच्छा मेहरान भाई, आपको मैंने कल बोला था ये वाली जो कैंडल है, दिन वाली कैंडल है, इसने ऊपर जाना है इधर तक, आई है कि नहीं आई? जी जी सर, बिल्कुल आइए। हाँ। ठीक है, इसने वीक छोड़, बेशक अब नीचे बेशक जाए, वीक छोड़ दिया उसने, हमने अपना प्रॉफिट ले लिया। समझ आई? ये बस प्रॉफिट निकालने की टेक्निक है। अगर आप बार बार ट्राई करेंगे कि मैं बार बार हर हर जब ऑन करूं, मैं अपना ब्रोकर ऑन करूं, मैं प्रॉफिट निकालूं, तो ऐसा नहीं होगा। आप ये ना नहीं सर, ऐसा तो है ही। हाँ, ऐसा ना सोचिएगा कभी कि मैं जब मर्जी मैं प्रॉफिट निकाल सकता हूँ, जब मर्जी नहीं। मार्केट का एक टाइम होता है, आप एक टाइम रखें, उसके मुताबिक आप प्रॉफिट निकालें। प्रॉफिट निकला निकल चुप करके। आप ये नहीं है कि हर टाइम मतलब हर कैंडल से प्रॉफिट निकालना, नहीं, जिधर से नजर आता है उधर से निकालना, निकल जाओ चुप करके, बस। अच्छा जी, मैं आपको ना सर मैं आपको बताया था। जी जी बोले। बाकी शायद हो सकता है कि कुछ बाकी को भी समझ आ जाए। अभी मैं देख रहा था तो 4110 वाला एक लेवल था, वहां से मुझे ना सेलिंग मिल रही थी। हम्म। ठीक है। तो वहां से उसने साथ अच्छी खासी उसने सेलिंग दिखाई है। लेकिन मेरी कंफर्मेशन लेट जाती हुई है, मैं वेट करता रहा, लेकिन मैंने ट्रेड ली नहीं है। मैंने सब्र किया, मुझे पता था मेरा प्रॉफिट आ सकता है, लेकिन मेरी कंफर्मेशन नहीं थी, मैंने ट्रेड नहीं ली। हम्म। अच्छी अच्छी बात है ना। अब तो हो सकता है आपका प्रॉफिट निकल आता, हो सकता है आपका लॉस हो जाता, मतलब जी आपने डिसिप्लिन के साथ काम किया, बहुत अच्छी बात है। प्रॉफिट निकला है, चुप करके बस, ठीक है। जी अच्छा जी। जी सर, कैरी ऑन करें। अच्छा जी, आज ना यार फिर हैंग हो गया, अजीब है। हैंग हो गया। अच्छा स्क्रीन शो हो रही है सारों को यार, मेरा मेरे पास तो हैंग शो कर रहा है। नहीं जा रही आवाज? हेलो। सर थोड़ी सी ब्लर हो गई है स्क्रीन। आवाज तो आपको आ रही है, लेकिन स्क्रीन ब्लर हो गई है ना। हाँ वही कह रहा हूँ ना यार, वो ये फिर हैंग के चक्करों में पड़ गया मैंने, वो है दोनों। यार ये ना करी ना करी ना करी ना करी, कर गया जी, क्यों ना करे वो। अच्छा शो हो रही है ना स्क्रीन, हाँ ठीक हो गया, बच गया। अच्छा जी, आज ना हमने पढ़ना है सप्लाई या डिमांड, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने, आपको मैंने बताया था ना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये भी वही चीज़ है। लेकिन समझिए कि ये सप्लाई एंड डिमांड, सप्लाई एंड डिमांड होता क्या है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। अच्छा, फॉरेक्स मार्केट में ना प्राइस, करेंसी का रेट जो होता है ना, करेंसी का रेट तब मूव करता है जब बायर्स और सेलर्स का बैलेंस शिफ्ट होता है। मतलब कि डिमांड, बायर्स ज्यादा हो, जब डिमांड उसे कहते हैं जिधर खरीदने वाले ज्यादा हो, तो तब प्राइस ऊपर जाता है। मैं डिटेल में समझा रहा हूँ। डिमांड वो होता है जब बायर्स ज्यादा हो, प्राइस ऊपर जाता है। सप्लाई वो होता है जहां सेलर्स ज्यादा हो, मतलब बेचने वाले ज्यादा हो, प्राइस नीचे जाता है। जैसे कि आपको मैंने बताया था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये वही काम है। डिमांड वो होता है जिधर बायर्स होते हैं, डिमांड मतलब नीचे वाला हिस्सा होता है, और मैं इधर आपको ये डब्बा बना, ये वाला सप्लाई, नीचे वाला सप्लाई हो गया, सॉरी डिमांड हो गया इधर। हाँ बायर्स होते हैं, मार्केट ऊपर जाती है, इधर सप्लाई, मार्केट नीचे आती है जब सेलर ज्यादा होते हैं। डिमांड जोन क्या होता है? डिमांड जोन वो एरिया होता है जहां बायर्स, बायर्स ज्यादा होते हैं, मतलब कि वो बैठे होते हैं उधर, वेट कर रहे होते हैं। तो वो क्या करते हैं उधर, इंटर जब करते हैं ना, जब आप चार्ट देखते हो, मार्केट हम देखते हैं यहाँ, इधर इधर हमें क्या लग रहा है, इधर हमारे पास सप्लाई है, सप्लाई ज्यादा है, मतलब बेचने वाले ज्यादा है यहाँ पे, उन्होंने बेचा तो मार्केट नीचे आई। तो इसी तरह अगर इधर डिमांड वाले आए ना, डिमांड जोन कब हमें पता चलेगा, जब बड़ी बड़ी कैंडल्स तीन चार बनेंगी, इस तरीके से, ये छोटी छोटी कैंडल इधर बड़ी बड़ी बनेगी जब, तो तब हमें कंफर्मेशन होगी कि यहाँ पे डिमांड जोन है। तो इधर से हम उनके साथ एंट्री करते हैं, जो बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं वो इस जगह पे बैठे होते हैं। ये जो जगह होती है, इस जगह पे, यहाँ पे आपकी लिक्विडिटी भी पड़ी होती है, आपका स्पोर्ट भी पड़ा होता है, सॉरी यार मैं पानी भी निकाल लिया था ना। अच्छा, एक शॉर्ट बोले मूव, तेजी से ऊपर मूवमेंट दे जब, मतलब कि जब तेजी के साथ कैंडल, ये जैसे ये बन रही है ना कैंडल, ये वाली अगर ये इधर क्लोज होती है ना, बड़ी बनती है इस तरीके से, तो हमें कंफर्मेशन हो जाएगी कि मार्केट ऊपर जाएगी। ये भी आपने एक चीज़ ध्यान रखना, मिसाल के तौर पर अगर रेट 1.0850 पर कुछ टाइम कंसोलिडेट करता है, मतलब रुका रहता है, तो फिर शूट करके 950 पे चला जाता है एकदम, मतलब चला जाता है, तो वो डिमांड जोन आपका होगा। बाउंस, जिसे बाउंस भी कहते हैं। सप्लाई जोन वो होता है जहाँ सेलर ज़्यादा होते हैं, मतलब वो अपने बैठे होते हैं, एक जोन में बैठे होते हैं, ताकि अच्छा इधर क्या हुआ, इधर आपका सारों का जो है ना स्टॉप लॉस भी हिट किया उसने, ये एरिया जो है ना, इधर स्टॉप लॉस उन्होंने हिट किया हुआ है। मार्केट यहाँ पे जब गिरी है, लोगों ने सोचा बाहर ऊपर जानी है मार्केट, लेकिन उन्होंने आपका स्टॉप लॉस हिट किया लंबा सा, वॉश आउट किया, तो उसके बाद फिर ऊपर किया, लेकिन फिर नीचे आई है। अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, लेकिन हमें कंफर्मेशन तब मिलेगी जब यहाँ पे तीन कैंडल ग्रीन बनेंगी बड़ी बड़ी। ठीक है, इतनी आपको समझ आ गई है क्या होता है? और सो गए जी सर, ये हो? समझ आ गया है। और अगर कोई स्पेसिफिक कोई एक कैंडल ऐसी हमें मिल सकती है जिससे हमें पता चल जाए कि यहाँ से सप्लाई अब आने वाली है, या ये वाली जो कैंडल बनी है ये सप्लाई की कैंडल है जी या ये डिमांड की है? ये सप्लाई की कैंडल है, ये वाली, ये तीन, ये तीन, ये रेड वाली नजर आ रही है बड़ी बड़ी, हमारा एरिया जी सप्लाई। सर, नजर आ रही है। जी ये सप्लाई जो होगा, ये वाला होगा एरिया हमारा, ये वाला। और डिमांड इसका
हम इधर से देखेंगे, अभी कंफर्मेशन नहीं है डिमांड की, लेकिन यहाँ से भी आप कर सकते हो। ये चीज़ है जो यहाँ से, यार क्या क्यों मसला कर रहा है ये इस तरीके से, लेकिन मैं वो आपको बना के भी अच्छा बता, सर, ये मैं थर्टी बना मिनट के पे 30 मिनट पे इसको हम फाइंड करेंगे या किसी भी टाइम फ्रेम पे इसको फाइंड कर बड़े सकते हैं हम? बड़े बड़े टाइम फ्रेम पे भी कर सकते हैं। अभी देखें ये जो चीज़ है ना, आप यहाँ पे जाएंगे तो चार्ट चेंज हो जाएगा, 4 घंटे पे जाएंगे तो चार्ट चेंज हो जाएगा। बड़े टाइम फ्रेम पे जाके पहले आपने कंफर्मेशन करनी है कौन सी कैंडल बन रही है। अभी देखें, ये देखें 4 घंटे की कैंडल है, ये देखें कैसी बन रही है ये वाली, देख रहे हैं जो ग्रीन है ये वाली। अभी देखिएगा जी 30 जी सर। मिनट 30 मिनट पे देखिएगा, 30 मिनट पे इस तरह शो कर रहा है। मतलब अगर बड़े टाइम फ्रेम के मुताबिक देखा जाए तो कैंडल अभी छोटी है। अच्छा एक और चीज़ है, इसे कहते हैं इंस्टीट्यूशनल एंगल। रिटेल ट्रेडर मतलब मोस्टली, जैसे हम जो ट्रेडर है ना, रिटेल ट्रेडर्स मोस्टली लेट इंटर करते हैं। मतलब कि जब हम लेट इंटर करते हैं ना, तो लेकिन जो बैंक्स और फंड्स हैं जिनके पास, जो बैंक्स हैं ना, वो फंड्स यूज होते हैं यहाँ पे, वो लार्ज ऑर्डर को स्प्लिट करके एग्जीक्यूट करते हैं। वो अपनी एंट्रीज डिमांड और सप्लाई जोन के आसपास बनाते हैं ताकि उनको बेस्ट प्राइस मिले। इसका मतलब ये है कि जो बैंक्स होते हैं और बड़े बड़े जिनके पास इन्वेस्ट फंड्स होते हैं, वो तब एंट्री करते हैं जब रिटेल ट्रेडर्स वॉच आउट करते हैं इस जगह पे। ये चीज़ है जो जो मैंने आपको समझाई है, ये मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा। अभी मैं आपको सिर्फ थोड़ी थोड़ी चीज़ें बता रहा हूँ ये होता क्या है। इसलिए अगर ये वो करते हैं बेस्ट प्राइस जब उन्हें मिलती है तब वो एंटर करते हैं, इसलिए जोन आइडेंटिफाई करना काम का है। तुम आप इनडायरेक्टली देख रहे हो कि बिग मनी कहाँ इंटरेस्ट दिखाता है, कि बड़ी मनी किधर यूज हो रही है। आप वेट करके पहले कंफर्मेशन लेते हो फिर जाके होता है। चार्ट पर कैसे आइडेंटिफाई करें हम, एक मिनट यार मैं पानी पी लूं। चार्ट पर शॉर्ट मूव, बड़ी बुलिश या बड़ी बेरिश कैंडल हमें चाहिए। बड़ी कैंडल, बड़ी जो कैंडल होगी, बड़ी कैंडल हम देखेंगे ग्रीन वाली और रेड वाली, या बेरिश होगी या ग्रीन होगी। हमने सप्लाई एंड डिमांड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सप्लाई के लिए हम रेड देखेंगे, डिमांड के लिए हम ग्रीन देखेंगे। उस मूव से जस्ट पहले का छोटा कंसल्टेशन बेस एरिया मार्क करो। मतलब पीछे वाली ये जो कैंडल्स है ना, उसकी जो पीछे वाली कैंडल होगी उसको हमने इस तरीके से करना है। पीछे वाली को ये सप्लाई बन गई है हमारी, यहाँ पे भी सप्लाई बनी है, इधर भी बनी है। ये पीछे वाला हम हिस्से को, ये जो ग्रीन कैंडल है उस पर करेंगे तो हमारा सप्लाई बन जाएगा। सप्लाई कैसे बनानी है, जब आप देखो बड़ी कैंडल बन रही है बेरिश, अगर रेड कैंडल बन रही है तो उसका पीछे वाली जो कैंडल होगी ना उसको हमने इस तरह लाइन खींच लेनी है। इसी तरह डिमांड पे जब होगा, जैसे अगर यहाँ पे ग्रीन बने तो पीछे वाली जो कैंडल होगी उसको हम कर लेंगे। ये बहुत बड़ा एरिया भी हो सकता है, ये नहीं है कि सिर्फ छोटी छोटी लाइनें हो, छोटे छोटे डब्बे बने, ऐसे भी बड़ा भी बन सकता है इस तरीके से। ये इस तरीके से भी बन सकता है, लेकिन अभी हमें डिमांड का कंफर्मेशन नहीं मिली अभी जो। अच्छा जी, अच्छा जब हमने ये ड्रा कर लिया ना तो उससे वॉल्यूम एक्टिविटी भी हमें पता चलती है, कैंडल रिजेक्शन और विक्स ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी होता है, और यही हमारा एंट्री होती है। मतलब हमने अगर जैसे ये विक छोड़ी है ना, इसने विक छोड़ के ऊपर जाता है तो हमें कंफर्मेशन होती है कि हमने क्या करना है। अगर हम रियल ट्रेडिंग यूज करें, बायर्स नियर डिमांड जोन कंफर्मेशन के साथ करते हैं, सेल नियर सप्लाई जोन स्टॉप लॉस जोन के जस्ट ऊपर या नीचे करते हैं। मतलब अगर हमने ये ड्रा किया ना तो हम यहाँ से जाके अगर हमने सेल करना है, शॉर्ट करना है यहाँ से, तो हमारा स्टॉप लॉस इसके थोड़ा सा ऊपर होगा, और बढ़िया का ट्रेड लेनी है तो इस तरीके से टेक प्रॉफिट होगा। लेकिन हमने ये नहीं सोचना कि बढ़ी जाएगी तब हमें मिले, हम छोटा भी कर सकते हैं, बैलेंस के हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से अगर इधर करना है आपने स्टॉप लॉस थोड़ा सा ऊपर रखना है इस जोन के, और प्रॉफिट नीचे की तरफ रख देना है। और इसी तरह हम अगर बाय करेंगे तो इस तरीके से करेंगे, स्टॉप लॉस नीचे, और इस तरीके से ये चीज़ होगी जब हम बाय करेंगे, ठीक है। स्टॉप लॉस जो हमने ड्रा किया होगा उसके हमेशा नीचे रखना है थोड़ा। अच्छा इसके साथ साथ जो स्टॉप लॉस जोन के जस्ट नीचे ऊपर लगाओ कंफर्मेशन प्राइस रिजेक्शन विक इंगल्फिंग कैंडल ईटीसी, ये भी हमने देखना होता है कि कैंडल कौन सी बन रही है। जैसे ये छोटी छोटी कैंडल बन रही है, हमने इधर अवॉइड करना है, इधर हमने नहीं करना। अगर हम कॉमन अब हम देख लेते हैं कॉमन मिस्टेक कौन सी होती है। हर स्मॉल पुल बैक को जोन समझना। पुल बैक जो होता है ना, पुल बैक इसे भी हम कह सकते हैं, जैसे मार्केट ये पुल बैक होता है। अगर मार्केट इस तरीके से आ रही है, हमने ये देखा कि अगर इसको क्रॉस कर जाए तो मार्केट ऊपर की तरफ चली जाती है, ये होता है पुल बैक, कह सकते हैं इसे, ठीक है। और स्ट्रांग मूव जोन काउंट करते हैं, हम कहते हैं कि स्ट्रांग जोन हम अब ना इधर ये है कि इसने क्रॉस कर दिया तो मार्केट इस तरीके से ऊपर जाएगी, लेकिन वो क्या करती है मार्केट इस तरीके से आके वापस नीचे की तरफ चली जाती है ऐसे। ये नहीं है कि एकदम आती है, इस तरीके से भी चली जाती है मार्केट। ये हमने देखना होता है बड़ी ट्रेड्स के लिए, ये मैं कह रहा हूँ बड़ी ट्रेड के लिए। जोन रीटेस्ट पर ब्लाइंड ट्रेड लेना, मतलब कि जोन है ना, ये जोन आपने जो ड्रा किया हुआ है यहाँ पे अंधों की तरह ट्रेड करना, वो भी आपने मिस्टेक नहीं करनी। मतलब कि ये आपने जोन ड्रा किया हुआ है, आपने बस जोन तक आया तो आपने आंखें बंद करके ट्रेड लगा दी, नहीं, इस तरीके से नहीं करना। आंखें बंद करके नहीं करना। सप्लाई एंड डिमांड जोन जो फुट प्रिंट ऑफ स्मार्ट मनी है, आपका काम है सिर्फ मार्केट को प्रोजेक्ट करें। आप एरिया को ढूंढें फिर जाके आपको होगी। अभी हम ड्रा करते हैं जी कैसे, ये हमें पता चलेगा सप्लाई की तरह डिमांड की तरह।
अच्छा जी, अभी हम आपको पहले दूसरे तरीके से बताता हूँ मैं, फिर हम मार्केट से ढूंढेंगे वो चीज़। अच्छा, अब मैंने आपको बताया था ये जो कैंडल्स है ना, 3 कैंडल बनेंगी, ये 2 3, और ये जो बनी है एक कैंडल, अच्छा ये जो कैंडल्स है ये समझे ग्रीन कैंडल्स है। ये तो ग्रीन कैंडल्स होगी, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे देखना है, ये बड़ी बड़ी समझे कैंडल बनी है, और हमने डिमांड जोन ड्रा करना है। कैसे करेंगे डिमांड जोन? ये बड़ी बड़ी कैंडल बन गई, ये चाहे छोटी बने चाहे बड़ी बने, पीछे वाली जो होंगी कैंडल जो होगी उसको हमने ये डब्बा पकड़ना है। हम इस तरीके से उसको कर लेंगे, और यहाँ पे हम लिख लेंगे डिमांड, डिमांड जोन। ये हो गया हमारा डिमांड जोन। इसी तरीके से आपने ये देखनी है, कैंडल देखनी है रेड वाली, ये, और पीछे वाली जो भी होगी, ग्रीन है रेड है जो भी है, आपने उसे इस तरीके से मार्क कर लेना है ये। तो ये हमारा हो जाएगा सप्लाई। ठीक है, इतनी समझ आइए आपको? इजी है कि मुश्किल है ये? इजी वे में समझा रहा हूँ मैं, बताएगा कोई? एक बार रिपीट कर दे सर प्लीज, इजी है। इजी, अच्छा अच्छा। आपने ना मार्केट में देखना है, जब मार्केट ऊपर नीचे की तरफ हो ना, जब मार्केट ऊपर की तरफ हो, तो हमने डिमांड जोन ढूंढना है। 3 कैंडल बड़ी ग्रीन कैंडल जब बने, तो उसकी पीछे वाली जो कैंडल होगी, बेशक रेड हो या कुछ भी हो, वीक छोड़ी हो जो भी हो, वहां से आपने, यहाँ से आपने रेक्टेंगल लेना है और ड्रा कर लेना है, डब्बा बना लेना है, वो आपका बन जाएगा डिमांड जोन। मतलब डिमांड जोन जिधर बड़े बड़े चीजें, बड़े बड़े ट्रेडर्स बैठे होते हैं, कंपनीज बैठी होती है, बैंक्स बैठे होते हैं, वो अपनी एंट्रीज करते हैं। ये जो कैंडल बनती है ना, इस पर बड़ा पैसा लगा होता है, इसलिए हमें कंफर्मेशन हो जाती है कि पैसे लगाने वाले बहुत ज्यादा आ चुके हैं। तो हम यहाँ से इनके साथ एंट्री करते हैं, एंट्री करेंगे हम लॉन्ग की। इस तरीके से हम लॉन्ग की एंट्री कर देते हैं, तो हमारा प्रॉफिट निकल आता है। थोड़ा थोड़ा करके भी अगर निकालें, अगर आप इस कैंडल से भी निकालना चाहते हैं निकाल सकते हैं। और इसी तरह जब कैंडल बड़ी बड़ी रेड 3 बनती है, तो मार्केट हमें पता है फिर बेचने वाले ज़्यादा आ गए हैं, सप्लायर ज़्यादा आ गए हैं, तो हम पीछे वाली जो कैंडल, 3 कैंडल से पीछे वाली कैंडल होगी, हम उसे ड्रा करेंगे, बेशक ये छोटी हो बड़ी हो जैसी भी हो, हम ड्रा कर लेंगे, वो हमारी सप्लाई हो जाएगी। हमें पता है हमने इधर एंट्री लेनी है, और वापस भी जब जाएगी तो रीटेस्ट करने जाएगी, तो तब भी मार्केट नीचे एक दफ़ा आएगी लाजमी। अब हम चार्ट पे देखते हैं। चार्ट पे आप देखें, ये देखें ज़रा, मैंने ड्रा किया ये 3 बड़ी कैंडल नजर आ रही है आपको, ये रेड वाली 1 2 3, और पीछे वाली जो ग्रीन है उसको उसको हमने ड्रा कर लिया, ये हमारी सप्लाई हो गया। ठीक है, ये सप्लाई होगी, इधर से हमने बेचना शुरू किया, मार्केट बिल्कुल नीचे आ रही है। और इधर भी देखा जाए तो इधर भी हमारी सप्लाई बनती है। ये नहीं है कि जरूरी नहीं है एक ही चीज़ पे हो, नीचे भी आ सकता है, ये नीचे भी बन गया। अभी हम फिर नीचे मार्केट देखें, इधर से क्या हो गया, नीचे गई है। अभी इधर भी लेकिन कंफर्मेशन नहीं थी हमें, एक कैंडल बनी है, इसके बाद 3 कैंडल लाजमी देखिएगा आप, फिर जाके हमें कंफर्म होगा। अभी हम डिमांड जोन देख रहे हैं, लेकिन डिमांड जोन हम देखेंगे, देखेंगे किधर डिमांड जोन देखेंगे। अभी कैंडल्स नहीं बनी, ग्रीन कैंडल नहीं बनी, अभी हमें कंफर्मेशन नहीं है, अभी छोटी छोटी कैंडल बन रही। जब भी ग्रीन कैंडल बने तो आप वहां से ड्रा कर लें, एक दफ़ा रीटेस्ट करने आएगा ज़रूर। ये क्या मैसेज आ रहा है मुझे? अच्छा, ये तो आपको समझ आ गई होगी, मुझे उम्मीद है समझ आ गई होगी। होगी सर, आ गई है। ये इसी तरीके से डिमांड जोन भी यही चीज़ है। ये क्या लकीरें आ रही हैं, ये खुद ब खुद बन रही हैं स्क्रीन पे, आपको शो हो रही है ना ये ब्लू वाली? जी जी सर, शो सर हो हो रही रही है। है। ये मैंने तो नहीं ड्रा की, खुद बहुत ही हो रही है ये तो। अच्छा, ये ना आप सप्लाई या डिमांड को इस तरीके से भी ले सकते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, अगर याद नहीं रख सकते, ये सेम चीज़ें हैं, सेम काम करती हैं। आप हम ना पीछे से एक खींच के आते हैं, आप देखिएगा, उसे रिटच करके फिर वापस नीचे मार्केट जाएगी। गोल्ड पे तो खैर सारे बाहर ही जा रहे हैं। चलिए, अगर हम इधर करते हैं, ये जो छोटा सा है, छोटी सी जो कैंडल है ये वाली, इसको हम आगे की तरफ लेके जाएं तो क्या होगा? ये बायर्स की मार्केट है ना, इस वजह से यार ये लकीरें क्यों शो हो रही हैं? अच्छा जी, ये एक चीज़ होगी, हम यहाँ से अभी ड्रा किया हुआ था यहाँ से, अभी हम ये वेट भी कर सकते हैं, मार्केट ये जो है ना अभी नीचे की तरफ जा रही है इधर भी, क्योंकि हमारा मेरे ख्याल से बना हुआ है, मार्केट अभी नीचे की तरफ है। मार एक दफ़ा जब रीटच करके आएगी दोबारा से नीचे आएगी, फिर ऊपर मारेगी, मतलब कि अगर ऐसे है ना, इधर तक आएगी बेशक, इस तरीके से, इस तरीके से, ये टच किया फिर इधर आई फिर ऐसे जाएगी। इस तरीके से मार्केट चलती है, ये नहीं है कि मार्केट सीधा सीधा इस तरीके से ऊपर चला जाए, इस तरीके से नहीं जाती। ये भी याद रखिएगा, मैंने आपको ये तरीका बताया है। फिलहाल आप जो डेमो है
वो तरीका इस्तेमाल करें जो मैंने आपको कल बताया कि छोटा छोटा फिलहाल प्रॉफिट निकालें। हाँ, जिनके पास बैलेंस है वो आप ट्राई कर सकते हैं बड़ी ट्रेड के लिए, लेकिन आप जरूरी यही है कि आप कैंडल्स पे प्रॉफिट निकालना पहले सीखें, मूवमेंट उसकी देखें कैंडल क्या कर रही है। उसके बाद आप जब प्रॉफिट निकलेगा डेमो पे निकलेगा, आपको उम्मीद होगी कि रियल में भी निकलेगा, लेकिन रियल में जब आप आओगे तो डिफरेंट होगा एक माहौल। जब रियल पे बेशक आप डेमो पे आप बना रहे होते हो, लेकिन रियल पे जब आप जाते हो तो वो बहुत चेंज चीज़ हो जाती है। तो आपने ये भी चीज़ देखनी है, आप डेमो को ना रियल की तरह लिया करें। बार बार 30 बैलेंस या 20 बैलेंस जितना आपने डिपॉजिट करना उतने आप डिपॉजिट करें, $20, $15, $10 भी कर सकते हैं आप, ठीक है। उससे आप ट्रेडिंग करें, उससे आप लॉट्स यूज़ करें। कितनी क्या क्या लॉट्स, 0.01 से तो ऊपर आपने गोल्ड पे जाना नहीं है ना, ये भी आपने ध्यान में रखना। आपको प्रॉफिट बहुत अच्छा देके जाता है 0.01। हाँ, आप गाड़ी तो नहीं कोई खरीद सकते, लेकिन आपको इतना देगा वो कि आप एक हैंडसम मनी 50,000, 60,000, 70,000 आप इजीली आप निकाल सकते हो। बार बार इसे टच करके ऊपर जाता रहेगा, फिर इस तरीके से आप कंफर्मेशन, ये 2 दफा इसने किया, आप तीसरी दफा ट्रेड आपकी ले सकते हो। फिर मार्केट क्या करेगी, मार्केट सीधा यहाँ अगर चेंज ना किया उसने तो फिर इस तरीके से जाएगी मार्केट, बिल्कुल इधर जाती है बेशक, वापस फिर ऐसे ऐसे आती रहे। आपको ये जो एरिया, ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया आपको प्रॉफिट दे के जाएगी मार्केट। ये आपने इसलिए आप ड्रा करते हो कि अगर हमने इधर किया ना, मार्केट अगर यहाँ से यहाँ तक आती हो, इधर से बल्कि इधर से ऊपर जाती है, ये ऐसे करके इधर आई है, आप सेल कर सकते हो यहाँ पे इस तरीके से, आप थोड़ा प्रॉफिट आपको दे के जाएगी। बेशक बाद में वो इस तरीके से ऊपर चली जाए, लेकिन ये जो एरिया आपको प्रॉफिट दे के जाएगा। ठीक है जी। अभी हम जैसे अगर ये है, ये चीज़ है, अगर आपको मैंने बताया हमने ट्रेड कैसे लेनी है, कैसे हमने करनी है। अगर हमने यहाँ से अगर मार्केट आती है यहाँ से, हमने शॉर्ट कैसे करना है, स्टॉप लॉस इसके ऊपर रखना है, टारगेट हमारा ये है। छोटा भी डाल सकते हैं आप, ट्रेड बंद भी कर सकते हैं। वैसे मैं बता रहा हूँ, ये अगर लॉन्ग लेनी है तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। मतलब कि मार्केट अगर इस तरीके से आती है, ये आती है, आप यहाँ पे कंफर्मेशन लेते हैं या इधर या इधर, क्योंकि हमने ये सीखा टच करके नीचे आनी है, तो आप स्टॉप लॉस अपना ऊपर रखते हैं। मार्केट इस तरीके से बेशक इस तरीके से करती रहे, आपको प्रॉफिट दे के जाएगी ये चीज़, इस तरीके से आएगी मार्केट। ठीक है, आपने स्टॉप लॉस हमेशा जो ड्रा किया होना है। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पे ना ऑर्डर ब्लॉक भी पड़े होते हैं, आपका रेजिस्टेंस भी पड़ा होता है, सपोर्ट भी पड़ी होती है, जैसे नीचे ऊपर, ठीक है। तो ये तीन चार चीज़ें एक ही जगह पड़ी होती हैं, ऑर्डर ब्लॉक पड़ा होता है, उसके बाद वाइलिटी, यार वायलेशन भी बहुत होती है, तो आपने थोड़ा देख दूख के करना होता है। लिक्विडिटी भी पड़ी होती है, जैसे ये लिक्विडिटी ये होती है कि ये चीज़ होती है। बाकी ये बहुत इजी है। मैं आपको ना, अच्छा मैं कितने मिनट रह गए रिकॉर्डिंग, 6 मिनट। अच्छा, मैं आपको ना वीडियो भी प्रोवाइड करता रहूंगा, ठीक है। ये तो रिकॉर्डिंग है ना, मतलब आपको डिटेल में ना सोशल मीडिया पे भी पड़ी होती है, ताकि आपको इजी वे में मैं ढूंढ के आपको बताऊंगा, ताकि आपको इजीली समझ आए। ये पता क्या चीज़ें हैं। अच्छा एक मिनट, बॉस ने किधर गया, सेटिंग किधर गई। अच्छा, क्या बात करनी थी मैंने अभी। अच्छा हाँ, बात करनी थी, ये जो चीज़ें हैं ना, पता मैं क्यों नहीं, आप मुझे, आप लोग जितने भी बैठे हो यहाँ पे, आप मुझे बताओ लैपटॉप किस किस के पास है। मेरे पास है सर। जिनके पास लैपटॉप है वो तो ये ड्रा कर सकते हैं, जिनके पास नहीं है मोबाइल पे है वो तो नहीं कर सकते ना। जिनके पास है वो तो ट्राई कर सकते हैं ट्रेडिंग व्यू पे, बाकी जिनके पास नहीं है वो तो समझिए कि उन्हें तो समझ नहीं आनी है कैसे करें, क्योंकि ये जितना प्रैक्टिस करेंगे आप, बार बार करेंगे, बार बार आप वीडियोस देख के करेंगे, तब आपको जाके ये समझ आनी है। मैं तो ये सिंपल सिंपल चीज़ें बता रहा हूँ अभी, मैं डिटेल में वो तरीके से नहीं बता रहा कि मतलब मैं फुल डिटेल में बता रहा हूँ, इसी वजह से नहीं बता रहा क्योंकि सारों के पास नहीं होती चीज़ें, सारों के पास नहीं भी होती इसलिए। 603, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ें होती हैं। बाकी ये सप्लाई एंड डिमांड यार, जो लिख रहे होते हैं ना, वो अपना ये नोट पे ये भी लिखता रहे करे कि क्या क्या पढ़ा हमने, जैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, ऑर्डर ब्लॉक है, या कुछ भी है, वो एक मतलब पॉइंट्स में लिख लिया करे, ताकि मुझे भी याद रहे कि मैंने क्या क्या, मैं क्योंकि मिक्स पढ़ा रहा होता हूँ, मुझे नहीं समझ आ रही होती मैं क्या क्या कर रहा होता हूँ, इसलिए। हाँ, क्योंकि मेरा मकसद ये है कि आप लोग पहले प्रैक्टिस करें, ये ड्रा करना, ये आप एनालिसिस वगैरह करना, स्ट्रेटेजी करना, ये आपको आहिस्ता आहिस्ता खुद जब करेंगे तब आपको आएगा। तो थोड़ा थोड़ा आपको मैं बता रहा हूँ, डिटेल में अगर करना है तो आप वीडियो भी बेशक सोशल मीडिया पे देख सकते हैं। डिटेल में बताते बताते ना 2-2 घंटे लग जाते हैं, तो इस वजह से ना मैं वो चीज़ें नहीं कर रहा, मैं थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट कर रहा हूँ, इजी वे में बता रहा हूँ। पूरा मतलब 1 घंटे का जो लेक्चर होता है वो सिंपल सा मैं करके बताता हूँ, कि ताकि आपको इजी वे में समझ आ जाए, ताकि आपको मुझे मुश्किल काम ना लगे। मैं इजी वे में इसलिए बताता हूँ ताकि आपको ये ना लगे पता नहीं यार ये क्या चीज़ है, कैसे ड्रा करना है, कैसे नहीं करना हमने, तो ये चीज़ होती है। यो तो जिनके पास लैपटॉप नहीं है उनको आप बोलें कि ये जो ट्रेडिंग व्यू है ये आप मोबाइल पे इंस्टॉल कर लें, क्योंकि इसको मोबाइल पे भी यूज करना इतना मुश्किल नहीं है। करने थोड़ा सा वाले वो करते, हाथ अच्छा। से चलाएंगे अच्छा, तो ये समझ पाएंगे। मैंने ना कोई और चार्ट ओपन किया है। तो हम यहाँ पे ना सप्लाई सप्लाई देखते हैं, ये जैसे जैसे ये बनी हुई है ना कैंडल, रेड वाली बड़ी बड़ी बनी हुई है, हम पीछे वाली कैंडल को लेंगे और इसको इस तरीके से ले जाएंगे, आगे जाके हम देखेंगे कि किधर जाके रिजेक्शन दे रहा है। अभी ये देख रहे हैं, जो मैंने आपको बताया टच करेगा तो नीचे आएगा, इस जगह पे देखें, ये पहला पॉइंट है। आपको मैं ये देखें,
पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, इधर भी कह रहे हैं तीसरा पॉइंट, ये चौथा पॉइंट, ये पांचवा पॉइंट, ये छठा पॉइंट। ठीक है, ये इसका मकसद होता है। इसके करीब आए, इसको टच करे तो वापस मार्केट आती है। अगर इसको क्रॉस कर जाए तो मार्केट का ट्रेंड चेंज हो जाएगा। ट्रेंड कैसे चेंज होगा? जैसे ये कैंडल बनी है, इस तरीके से आए, इस तरीके से आए, ये क्रॉस कर दिया तो मार्केट फिर ऊपर ही जाएगी, चांस होते हैं। लेकिन उधर रिजेक्शन देके फिर नीचे भी आती है, वो आप देर बाद की बात है, वो नहीं अभी मैंने बताया आपको। ठीक है, ये जो सिंपल मैंने चीज बताई है इसलिए ड्रा किया जाता है ताकि मार्केट इसको नीचे सप्लाई है ना, सप्लाई है, सप्लाई में लोगों ने सेल कर दिया हुआ है, लेकिन उसके बाद अगर जब दोबारा रीटच करेगी, उसे टच करेगी, उस डब्बे को टच करेगी तो मार्केट नीचे आएगी। ठीक है, जब ये नहीं है कि पहली कैंडल पे आपने ट्रेड ले लेनी, नहीं 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 नहीं, ये नहीं है कि पहली कैंडल टच किया, दो कैंडल आप वेट करें, दो कैंडल वेट करें, वो ऊपर भी जा सकती है, जैसे ये चौथे पॉइंट में उसने किया, ये देख रहे हैं पॉइंट में किया उसने। अब ये नहीं है कि आपने ये नीचे आपने ये वाले हिस्से में ले लेनी है ट्रेड, नहीं, आपने वेट करना है, एक दो कैंडल वेट किया, इसके बाद इधर तक गई, आपने फिर सेल कर दिया, आपने इस एरिया में आपने अपना प्रॉफिट निकाल लिया हुआ है, इधर आके भी आपने प्रॉफिट निकाल लिया, इधर आके भी आपने प्रॉफिट निकाल लिया। जब तक ये क्रॉस नहीं करेगा इसी तरीके से रिटच होता रहेगा। ठीक है, समझ आ गया? ये मैंने आपको एक और चार्ट ओपन करके ड्रा करके बताया कि इसका काम क्या है, आप खुद भी दे सकते हैं। और रिकॉर्डिंग खत्म होने वाली है, ये वीडियो कॉल भी बंद होने वाली है, 1 मिनट रह गया। ठीक है, ये समझ आ गया? सारे बता दें मुझे एक दफ़ा। जी सर, आ रही समझ। जी सर। हाँ ठीक है, ठीक है, अभी और क्लास लेने की जरूरत है कि नहीं? सर ये जो आपने सप्लाई और डिमांड का बताया ना, ये अब सर को आप ये टास्क दें कि शाम को